हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा कह रहा है आपका कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी। ओके बच्चों, दर्पण से फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे, ठीक है, वो भी प्रतिबिंब का आपका। तो चलिए बिना देरी के बेटा इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे ना कि ये कौन सा दर्पण आपका है। तो बेटा दर्पण आपका है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का करेंगे हम लोग रफली यहाँ पर बना लेंगे। ओके बच्चों, रफली अवतल दर्पण बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए रफली हम लोग क्या करेंगे कि उस अवतल दर्पण का यहाँ पर चिन्ह पर पार्टी को भी बना लेंगे हम लोग। क्योंकि बनाने से ये होता है ना कि इससे रॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं हो सकता है। या तो इसको आप याद कर लीजिए, या तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो आप इसे ऐसे लिख नहीं सकते हैं, याद आपको करना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, देखिए तो ये सारा आपका क्या है, अवतल दर्पण का चिन्ह पर पार्टी है। ओके, तो चलिए बच्चों देखिए अब क्वेश्चन को कैसे आप हल करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन को हल करते समय पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया आपका है, उससे आप लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पर। तो चलिए बेटे देखिए, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर देखिए दर्पण कौन सा आपका, दर्पण आपका अवतल दर्पण। तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण में। ओके बच्चों, हो गया अवतल दर्पण में। अब देखिए क्या दिया है, तो लिख लीजिए यहाँ पर कि दिया है। ओके, दिया है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है बच्चों आपको। तो इसमें दिया आपका नाम देखिए कि एक अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। ओके बच्चों, 4 गुना। जब भी आपसे गुना वाली बात कहे ना, 4 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, ठीक है, यानी आधा गुना, जब गुना वाली बात बोले तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपका वो आवर्धन होता है। क्या होता है बच्चों, वहाँ पर आपका वो आवर्धन होता है, यानी कि m की वैल्यू होती है, ठीक है, गुना जहाँ बोलेगा तो लिख लेंगे हम यहाँ पर बच्चों। देखिए तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग आवर्धन। ओके बच्चों, आवर्धन यानी कि यम कितना दिया बच्चा, तो यम यहाँ पर दिया आपका 4 गुना, ठीक है, 4 लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या दिया आपका, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो बेटा वस्तु की दूरी दिया आपका, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि ये देखिए बेटा ये वस्तु की दूरी, जिसे हम लोग बिंब की दूरी भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, जिसे दर्शाते हैं हम लोग यू से, कितना दिया है, ये दिया आपका 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, तो ये पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ओके बच्चों, तो मैं यानी कि आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है, लिख देंगे हम यहाँ पर फोकस दूरी। फोकस दूरी को बड़ा दर्शाते हैं यहाँ पर स्मॉल एफ से, ये आपसे पूछ रहा है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ फोकस दूरी को फाइंड करने के लिए बच्चों देखिए, तो एक तरह से आप इसे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आपका बेटा कैसे इसे फर्स्ट दर्पण सूत्र से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दर्पण सूत्र से जब इसको हल करने जाएंगे तो क्या चाहिए आपको। पहली बात देखिए बेटा आपका एफ पूछ रहा है आपसे ना, तो एफ पूछ रहा है तो पहली बात तो आपको यू चाहिए, तो यू तो मिला है आपको, देखो यू तो मिल गया आपको। फिर इस फॉर्मूले के लिए भी चाहिए आपको, तो लेकिन भी इसमें कहीं नहीं है बच्चों आपका। ओके, भी नहीं है आपका, इसलिए आप एफ को फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी एफ को फाइंड करना है तो एफ भी यू में से कम 2 वैल्यू आपको तो फाइंड होना चाहिए। अगर इन 3 देखिए यहाँ पर 3 आपका एफ भी यू है, अगर तीनों में से अगर 2 वैल्यू आपको पता रहती है तो एक वैल्यू आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। देखो चाहे भी नहीं पता है, यहाँ पर एफ भी नहीं पता है, बस यू पता है, ठीक है। और हमको एफ को निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग भी को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो पहली बात दर्पण का सूत्र तो यहाँ पर लग नहीं पाएगा इस पर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आपका लगेगा बच्चा आवर्धन का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर आपका यम दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए गोली दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला बेटा देखो यही होता है आपका, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में क्या क्या दिया था आपका, देखिए यहाँ पर देखिए यम बराबर आपका ए भी फॉर्मूला हो सकता है और यम के बराबर आपका ए भी हो सकता है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यम बराबर ये फॉर्मूला लगा लेंगे, यम बराबर माइनस भी बाई यू को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए यहाँ पर यम बराबर, देखिए तो लिखिए बेटा यम बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस भी बाई यू। भी पता है ना क्या होता है आपका,
ओके बच्चों, भी क्या होता है आपका बताइए, भी क्या होता है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, यू क्या होता है, तो ये आपकी बिंब की दूरी होती है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको हल कर लीजिए आप आगे। देखिए बेटा ये सूत्र था आपका ना, लिख सकते हैं यहाँ पर सूत्र से, हम लोग सूत्र से लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एम बराबर माइनस भी बाई यू। देखिए ये बेटा दिया कितना आपका 4 दिया, तो लेकिन वैल्यू देखिए, वैल्यू को पुटअप करने से पहले आप लोग क्या देखना पड़ेगा बेटा यहाँ पर कि इन सबकी चिन्ह पर पार्टी को आपको लगाना पड़ेगा। हम क्यों बता रहे थे आप लोगों को कि सबसे पहले चिन्ह पर पार्टी याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको वैल्यू को पुटअप करने से पहले, यानी कि वैल्यू को यहाँ पर रखने से पहले आप लोग को चिन्ह पर पार्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इसकी, यानी कि जो यम आवर्धन आपका है ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, दूरी निगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो यू मिल गया आपको, यू कैसा है यहाँ पर आपका है निगेटिव है, तो हमने निगेटिव लगा लिया। लेकिन देखो आवर्धन कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसके लिए आप लोग कुछ थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए बच्चों, अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक व उल्टा होता है, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब आपका वास्तविक व उल्टा होता है तो क्या होता है, आवर्धन हमेशा निगेटिव लेते हैं। ओके, लेकिन अगर वहीं पर अगर आपका प्रतिबिंब आभासी सीधा होता है तो प्रतिबिंब क्या लेते हैं, आवर्धन क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था आपका, देखिए देखिए यहाँ पर क्या था आपका, वास्तविक प्रतिबिंब था यहाँ पर बच्चा। जब भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो क्या करेंगे आप लोग बताइए, तो वहाँ पर आवर्धन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे बच्चों। तो यानी कि यहाँ पर एम की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, निगेटिव मिलेगी। निगेटिव आप क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब था। ओके, अगर यहीं पर आभासी होता तो हम यहाँ पॉजिटिव लेते हैं। चलिए तो रख लीजिए वैल्यू को बेटा। देखिए तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितना रखेंगे आप बेटा, यहाँ पे एम की वैल्यू आप रखेंगे -4 इक्वल टू बेटा माइनस, तो भी यहाँ पर है ना। ठीक है, हमको भी निकालना है यहाँ से, तो माइनस भी रहने रहने दीजिए। पता यू कितना दिया आपका, यू की वैल्यू यहाँ पर दिया -10, हमने -10 लगा लिया बच्चों। देखिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा बच्चा, देखिए यहाँ से आपका क्या होगा कि यहाँ देखिए ये माइनस नीचे भी है, माइनस ऊपर भी है, तो माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे यहाँ से। ओके, अब देखिए फिर हमने क्या किया है, इसके नीचे देखिए, इसको एक राउंड उतार लीजिए बच्चों, इसको एक राउंड उतार लीजिए आप लोग। दिस इम्प्लाइज -4 इक्वल टू कितना हो बचेगा, भी बाई आपका 10 बचेगा यहाँ पर। ओके, हमको भी निकालना है ना, 10 को इधर गुणा कर दीजिए। ओके बच्चों, देखिए माइनस दोनों कट गया था यहाँ पर आपका, यहाँ पर से भी बटा के 10 बचा था यहाँ पर। ठीक है, भी बटा 10 लिख दिया हमने। अब 10 को इससे गुणा कर दीजिए। ओके बच्चों, गुणा कर दीजिए। बताइए कितना आपका आएगा, 10 यहाँ से 10 गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा मैं कर रहा हूँ, इसके नीचे का मान लीजिए, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे आप, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा, 10 में गुणा करेंगे 4 का, तो हो जाएगा 10 चौक 40, यानी कि माइनस पैसा लगा था, माइनस लगा लीजिए, इक्वल टू भी। अब बताइए बच्चों भी की वैल्यू कितनी आपका आ गई, भी की वैल्यू यहाँ पर आ गई -40। ओके, अब क्या भी की वैल्यू मिल गई आपको 40। देखिए तो अब बेटा देखिए यहाँ पर भी मिल गया आपको, यू भी मिल गया, तो यह निकाल सकते हैं क्या आप लोग दर्पण फार्मूले से, यस निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर, आप लिख लीजिए यहाँ पर दर्पण सूत्र से। देखिए बच्चों यहाँ पर लिख लीजिए दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है आपका, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र आपका। ओके बच्चों, चलिए हमको यहाँ से एफ निकालना है ना, तो चलिए निकाल लीजिए। फिर यहाँ से देखिए तो 1/f को तो निकालना है, तो एफ रहने दीजिए उसी तरह से। 1/v बेटा देखो भी कितना दिया आपका, तो भी यहाँ पर दिया -40 आपका, रख लीजिए -40 यहाँ बच्चों। क्वेश्चन बंक कर लीजिए, यहाँ दिया प्लस तो प्लस लगा लीजिए। 1/u, यू कितना दिया आपका, देखिए यू आपका दिया है -10। देखो बच्चों यू कितना दिया, यू दिया आपका -10, तो -10 से आप पुटअप कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर -10 पुटअप कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। अब देखिए 1/f इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, माइनस आगे छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए तो -1 बटा के यहाँ पर बेटा 40 हो गया आपका, ये प्लस का करेगा माइनस को भाग देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस में भाग देंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया आपका, 1 बटा क्या हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा, तो बेटा दोनों का लसाअ यहाँ मिलेगा आपको 40। ओके 40 ले लीजिए। अब देखिए 10 से 40 से भाग दें, 40 में तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे, एक में तो कितना आएगा बेटा आपका एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस था आपका, माइनस लगा लीजिए। ओके, अब देखिए 10 से भाग देंगे 4 में, 40 में कितना बढ़ जाएगा, तो 10 चौक को 40, 4 बढ़ गया, 4 से गुणा करिए एक में तो कितना आपका आएगा 4 ही आएगा। यहाँ माइनस से माइनस लगा लीजिए, तो यहाँ पर हो गया -4 आपका। ओके बच्चों, आगे बढ़ जाइए, इसको उतार लीजिए 1/f। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए। देखिए तो 1/f इक्वल टू -1 और -4 कितना हो जाएगा बच्चों आपको, ये हो जाएगा माइनस आपका 5, क्योंकि माइनस चिन्ह हमेशा आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, बटा में कितना आपका आएगा 40 आ जाएगा आपका।
ओके बच्चों, अब देखिए हमको यहाँ से एफ निकालना है ना, ठीक है, एफ निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको एफ करना है, दोनों साइड को पलट दीजिए। ओके, देखिए मैं इसको इधर हल कर रहा हूँ बच्चों। आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इस दोनों को पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, देखो 1/f है ना, -5/40 है ना, दोनों को पलट दीजिए, दोनों को साथ में पलटना पड़ेगा आपको। देखिए मैंने यहाँ पर पलट दिया तो यहाँ ऊपर गया आपका एफ, ठीक है बेटा, नीचे अब एक आया तो एक लिखेंगे नहीं, यहाँ पर इक्वल टू -5/40 है ना, तो ऊपर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -40 बटा के हो जाएगा यहाँ पर बेटा आपका 5। ओके, यानी कि दोनों पक्षों को पलटना पड़ेगा, एक ही को नहीं पलटना पड़ेगा, मतलब पलटने के नीचे एक आपका आएगा, लेकिन एक का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, एक कोई प्रभाव नहीं करेगा इसको, ठीक है। चलिए तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा आपका, तो 5 × 8 = 40, यानी कि हम मिलेगा आपको -8। ओके बच्चों, देखिए तो एफ की वैल्यू कितना मिला आपको, -8 मिला। अब देखिए यहाँ पर आपका जैसे कि एफ का वैल्यू -8 मिला है बच्चों, ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था आपसे, देखिए आपसे क्या पूछ रहा था कि फोकस दूरी क्या होगी। ओके बच्चों, फोकस दूरी फाइंड होगी आपसे, ठीक है, फोकस दूरी कितना मिली आपको, -8 मिले ना बच्चा, तो यही तो पूछ रहा है आपसे -8 आपसे। अब देखिए इसमें आप लोग पकड़ भी सकते हैं कि इसी प्रतिबिंब कैसा होगा, भाषी होगा कि उल्टा होगा। देखिए तो बेटा फोकस देखो कहीं ना कहीं आपको बायां साइड बना होगा, फोकस किधर बना होगा, बायां साइड बना होगा, तो बायां साइड जब भी प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसका क्या होता है आपका हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक को उल्टा होता है, ठीक है, उसको बता सकते हैं आप चाहेंगे तो, ठीक है। देखिए हमसे सिर्फ फोकस दूरी पूछा था। ओके बच्चों, आज के बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।